पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए हैं। 2 साल में हमने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है और कई बार कहा है हमने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए फैसले लेते हैं। हम फैसलों से नहीं घबराएंगे क्योंकि फैसले हिमाचल के हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं है। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने व्यक्तिगत और पार्टी हित में जब फैसले लेकर प्रदेश की संपदा को लुटाने का कार्य किया, हमारी सरकार उस प्रदेश की संपदा को लुटने ना देगी, ना लुटाने देगी, बल्कि उसको संपदा को अपने पास लाकर आम किसान, जनता और महिलाओं के सम्मान के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्च करें। सर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो पिछले दिनों कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें सरकार ने 64 करोड़ जमा कर दिए गए हैं। ये इन प्रोटेस्ट है क्या? नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही एक देखो राजस्थान गवर्नमेंट है, उनका बीकानेर हाउस करने के लिए कुड़क कर दिया गया। तो ये व्यवस्था ऐसी है तो इसमें कोई ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और सब लोग जो वकील होते हैं वो भी जानते हैं कि ये एक व्यवस्था है, क्योंकि जब हमने अदानी के 280 करोड़ रुपए जमा किए थे उस समय भी हमारे खिलाफ फैसला आ गया था। हमने उसको भी जीता है और इसको भी हम जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है कि इनको दे दिया जाए, वो हमारी सरकार नहीं करने वाली। आखिर में सर, महाराष्ट्र जो चुनाव के नतीजे आए हैं, कर्नाटका के जो होम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, पहली बार 6 दशक में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि 28 का आंकड़ा कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। देखो, लोकतंत्र में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करती है, इसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक सुबह दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। धन्यवाद।